आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से तुम कब जाओगे अतिथि पाठ का सार व मुख्य बिंदु। इस पाठ से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ में लेखक ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो बिना कोई पूर्व सूचना के चले आते हैं और फिर जल्दी से जाने का नाम नहीं लेते। ऐसे व्यक्तियों के कारण घर की सारी व्यवस्था प्रभावित होती है। उनका टिका रहना मेज़बान के लिए मुसीबत बन जाता है और ऐसे अतिथियों के कारण मेज़बान का धैर्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अतिथि को चाहिए कि वह सूचना देकर आए और मेज़बान के घर अधिक दिन न रहकर जल्दी ही लौट जाए। अतिथि को देवता माना जाता है, परंतु वह अधिक समय तक ठहरे तो उसका देवत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता तो थोड़ी देर के लिए आते हैं और दर्शन देकर चले जाते हैं। अतिथि के एक दिन से ज़्यादा ठहरने पर कई तरह के संकट पैदा हो जाते हैं। इसलिए लेखक का मानना है कि देवता अर्थात मेहमान तथा मानव अर्थात लेखक एक दूसरे के साथ अधिक समय तक रहे तो वे एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव खो देंगे। खुशहाल घर को प्राय स्वीट होम कहा जाता है। सभी अपने घर को स्वीट होम रखना चाहते हैं, लेकिन जब कोई अतिथि अचानक आ जाता है और फिर जाने का नाम ही नहीं लेता तो घर की स्वीटनेस खत्म हो जाती है। इसलिए लेखक का मानना है कि सभी को अपने घर की मधुरता का आनंद लेना चाहिए। किसी दूसरे के घर की स्वीटनेस अर्थात सुख शांति को खत्म करने के लिए अतिथि बनकर नहीं जाना चाहिए। संक्रमण का अर्थ है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का समय, अर्थात एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करने की प्रक्रिया। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना का अर्थ है संबंधों का अच्छा दौर समाप्त होना। अतिथि के आने पर लेखक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। डिनर से शुरुआत हुई थी और स्थिति खिचड़ी बनाने तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ लेखक ने मधुर संबंधों की कटुता को उजागर करने का प्रयास किया है। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के आतिथ्य में कमी आ गई। उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। लंच और डिनर की विविधता समाप्त हो गई। दोनों के बीच लगने वाले ठहाके कम हो गए। शब्दों का लेन देन समाप्त हो गया। सौहार्दता धीरे धीरे बोरियत का रूप धारण करने लगी। कैलेंडर दिखाकर लेखक अतिथि के जाने की प्रतीक्षा करने लगा। समीपता दूरी में बदलने लगी। भावनाएं गालियों का रूप ग्रहण करने लगीं और बातचीत लगभग बंद हो गई। नौबत शानदार भोजन से खिचड़ी तक आ गई थी और खिचड़ी से बढ़कर उपवास तक भी जाना पड़ सकता था। लेखक मन ही मन सोचता है कि दूसरों के यहाँ सभी को अच्छा लगता है, तुम्हें भी अच्छा लग रहा है, परंतु शराफत की भी कोई हद होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। आशा है तुम कल की पहली किरण के साथ वापस जाने का निर्णय ले लोगे, क्योंकि यह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। लेखक जानता है कि अतिथि देवता होते हैं, परंतु देवता और मनुष्य बहुत देर तक एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। देवता तो एक बार दर्शन देकर लौट जाते हैं। लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि जाने के लिए कहे और लेखक उससे रुकने का आग्रह करे, लेकिन अतिथि एक अच्छे मेहमान की तरह उसकी बात ना मानते हुए अपने घर वापस चला जाए। लेखक और उसकी पत्नी अतिथि को स्टेशन तक छोड़ने जाएं। लेखक अतिथि को सम्मानजनक विदाई देना चाहता था, परंतु उसकी यह मनोकामना पूरी नहीं हो पाई। 4 दिनों तक रुकने के बाद भी जब अतिथि नहीं गया तो लेखक के मन से अतिथि देवो भव का भाव समाप्त हो गया। उसकी सहनशीलता भी जवाब देने लगी। उसे लगने लगा कि जब अतिथि ज़्यादा दिन रुककर अतिथि होने का भाव त्याग दे तो वह राक्षस तुल्य हो जाता है। अतिथि भी एक मानव ही होता है।
जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति भी होती है। इसी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण अतिथि ज़्यादा दिन रुकता है और मेज़बान को दुखी करने लगता है। इसीलिए पाठ में भी कहा गया है कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। अतिथि लेखक के घर 4 दिन से रह रहा था। वापस जाने का कोई संकेत भी नहीं दे रहा था। लेखक आर्थिक और मानसिक दबाव से गुजर रहा था। लेखक सोचता है कि यदि 5वें दिन भी अतिथि नहीं गया तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह आतिथ्य की मर्यादा भूल जाएगा और उसकी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी।